मानस, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि कल की ये मीटिंग जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, 62 से सीधा 33 सीटों पर आना एक बड़ा सेटबैक, जिसको लेकर लगातार बैठकें हम देख रहे हैं यूपी में हो रही है। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, कई तरह के संदेश और संकेत दिए गए, लेकिन जो जिस नैरेटिव की वजह से यहां यूपी में इतनी करारी शिकस्त बीजेपी को झेलनी पड़ी, क्या उसकी काट निकाल पाई है बीजेपी इस बैठक के जरिए? कौन है इस हार के लिए जिम्मेदार? क्या इस निष्कर्ष तक पहुंच पाई? देखिए, कल की जो कार्य समिति की बैठक थी उसके दो पहलू हैं। एक पहला जो हिस्सा है वो इस बात पर मंथन का था कि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की शिकस्त मिली उसके पीछे की क्या क्या वजह थी, दलित क्यों पार्टी से छोड़ के चला गया और कार्यकर्ताओं की भूमिका उसमें कैसी रही, और बहुत सारी जगहों पर भीतरगात की भी शिकायतें आई, कई जगह कार्यकर्ताओं की नाराजगी की भी शिकायतें आई और उनको दूर करने को लेकर के कल एक बड़ा मंथन हुआ। अपने भाषणों में चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भूपेंद्र चौधरी हो, इन तमाम लोगों ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस को कोसा, समाजवादी पार्टी को कोसा और भी तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन तय हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे और दलित बस्तियों में जाकर के और दलितों के बीच जाकर के उनको बताएंगे कि मोदी राज में संविधान सुरक्षित है और कहीं आरक्षण खत्म होने नहीं जा रहा। ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। ये तो इसका एक हिस्सा हुआ कि उपचुनाव की तैयारी करनी है और 2027 को लेकर के अभी से जुट जाना है। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी किस तरीके से सरकार पर भारी पड़ सकती है, संगठन पर भारी पड़ सकती है। जब आप देख रहे हैं, जब भी आपने सुनाया भी, जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। वो खुद सरकार में है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते 3-4 दिनों में कार्य समिति की बैठक कल थी, लगातार 3-4 दिनों में आपने देखा, चाहे वो पूर्व मंत्री मोती सिंह हो जो मौजूदा विधायक भी हैं, चाहे वो रमेश मिश्रा हो, चाहे वो कृपाशंकर जी हो, इन तमाम लोगों ने किस तरीके के बयान दिए, अपनी ही सरकार को कटघरे पर खड़ा किया, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये कोई मामूली आम कार्यकर्ता नहीं थे, ये मौजूदा विधायक हैं, ये बड़े नेता हैं। उसके बाद भी अगर इस तरीके की बातें आ रही है, कल संजीव बालियान के सामने जब मैंने उनके सामने माइक लगाया और उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, अगर बात रखने का मौका मिला तो मैं जरूर रखूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके का घमासान मचा हुआ है पार्टी में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का क्या? जो कार्यकर्ताओं जिनके दम पर पार्टी उत्तर प्रदेश में, देश में अपनी राजनीति का इतना बड़ा विस्तार उसने किया, उत्तर प्रदेश में उसने लगातार 4 बार चुनाव जीते, 2 लोकसभा में शानदार प्रदर्शन, 2 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? ये नाराजगी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। तो अब सवाल इस बात का भी है कि कार्यकर्ताओं की भूमिका पार्टी में किस तरीके की होगी। अब इसको लेकर के एक नया रोड मैप तैयार किया गया है कि जितने भी संगठन हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सब की कार्य समिति की बैठक 25 जुलाई तक हो जाए, जिला स्तर की कार्य समिति की बैठक हो जाए, उसके बाद सस्ता अभियान चलाएंगे। तो एक ताकत फिर से झोंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो सवाल बार बार उठाया जाता है विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, पार्टी के बड़े पदों पर बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनकी सुनी नहीं जाती, जिले में अधिकारी उनकी सुनता नहीं है, एक काम कराने की स्थिति में सरकार के मंत्री रहते नहीं है, विधायक रहते नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद चर्चा बहुत कम हुई, लेकिन जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के महत्व को बताते हुए जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो आपने देखा होगा कि वहां पर तालियों का शोर सुनाई पड़ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कार्यकर्ताओं से कि जो आपका दर्द है वही दर्द मेरा भी है। तो ये लाइन क्यों कही गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है कार्यकर्ताओं का। खुद डिप्टी सीएम है, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य, और आपको याद होगा कि 2017 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उस वक्त
केशव प्रसाद मौर्य, उससे थोड़े दिन कुछ महीने पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया था, उनको ठीक है। कमान दी गई थी और पिछड़ों को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो ये बहुत सारे सवाल है, एक तरफ संगठन को विस्तार करना है, दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता अपने घर में बैठ चुनौतियां गया, बहुत जो है खुद को मानस, चुनौतियां बहुत है।